देखिए, अगर आप मेरी तरह हैं जो बहुत ही ढीठ है कि गर्मियों में अगर कोई भी वेडिंग फंक्शन भी हो तो सूती कपड़े ही पहन के जाता है, तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्चुअली वी कैन प्ले अराउंड विद कॉटन। मुझे लगता है कॉटन ना बहुत ही अंडरस्टेटेड है, और आपके पास अगर एक खूबसूरत सा रंग हो, टिपिकल शादी के जो कलर्स होते हैं ना, ब्राइट वाइब्रेंट, तो बस परफेक्ट है। वैसे बाय द वे, टॉकिंग अबाउट शादी के फंक्शन और रंग, तो ये पीले रंग को देख के आया याद कि हल्दी का फंक्शन हो रहा है। रब से है दुआ में। डिजाइन कोई भी हो, आई डोंट केयर, पर मुझे ज्यादा वेट वाली ज्वेलरी पसंद है। बचपन से देखती आई हूँ तुम्हें, जेवर के नाम से ही मुंह बना लेती हो। हेवी डिजाइन्स पसंद कर रही हो, हैरत हो रही है मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे जेवर लेके कहीं भागने की फिराक में हो? हमारे देश के पास बड़े से बड़े डिटेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन वो सीरियल की बहू बेटियों को टक्कर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आज तो इबादत ने अच्छे अच्छे डिटेक्टिव्स को पीछे छोड़ दिया है। अब मन्नत क्या चाल चलने वाली है, इस बारे में इबादत को पहले से ही पता चल गया है। एक तरफ मन्नत की हल्दी हो रही है, घर में खुशियों का माहौल है। इबादत भी अपनी बहन मन्नत को हल्दी लगा रही है, लेकिन इन सब के बीच जब मन्नत को उसकी शादी के लिए गहने दिखाए जाते हैं तो वो महंगे से महंगा जेवर बनवाती है, और उसका ध्यान डिजाइन पर नहीं बल्कि सोना कितने तोले का है इस पर होता है। डिजाइन कोई भी हो, आई डोंट केयर, पर मुझे ज्यादा वेट वाली ज्वेलरी पसंद है। अब हमारी इबादत तो आज पूरी डिटेक्टिव बन चुकी है, और उसे समझ में आ गया है कि इबादत ने ना मेरा अच्छा खासा प्लान जो मैंने किया था वो उसने पहले ही प्रिडिक्ट करके किसी तरह से चाले चल के समझ लिया था कि मेरा क्या प्लान है, तो उसने उसका काउंटर पहले से ही प्लान करके रखा था और वो यहाँ पे सामने आ गया है। क्योंकि वो ये जानती है कि मन्नत को गहनों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसे में वो समझ चुकी है कि मन्नत ये गहने लेकर फरहान के साथ भागने की प्लानिंग कर रही है। भाई, आज तो मन्नत की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि आज तो इबादत ने सबके सामने मन्नत से ये सवाल कर ही लिया कि कहीं तुम ये गहने लेकर भागने तो नहीं वाली। क्या बात है मन्नू, इतनी हैवी ज्वेलरी डिजाइन्स पसंद कर रही हो? बचपन से देखती आई हूँ तुम्हें, जेवर के नाम से ही मुंह बना लेती हो। हैवी डिजाइन्स पसंद कर रही हो, हैरत हो रही है मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे जेवर लेके कहीं भागने की फिराक में हो? कभी कुछ नहीं पहनती है ऐसा गोल्ड ज्वेलरी, तो डेफिनेटली इबादत को पता है कि ये कुछ तो इसके पीछे है राज। सो शी कैन जस्ट जॉइन द डॉट्स, और पता चल ही गया उसको कि मन्नू के दिमाग में क्या चल रहा है। सबके सामने बोल दिया, वो बड़ी ताज्जुब की बात है। अब इधर दुआ भी मन्नत से कहती है कि भाई, हमारे पास ऑलरेडी इतनी खानदानी जेवर हैं, हम इन जेवरों का क्या ही करेंगे, इनकी कोई जरूरत नहीं है। लो भाई, गई भैंस पानी में। मन्नत, आज तो आप हार मान लीजिए, क्योंकि इबादत आपका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होने देगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये जो कलर पॉप ड्रेसेस होती है ना, मुझे गर्मियों में बहुत पसंद आती है। फॉर दैट मैटर मुझे सर्दियों में भी बहुत पसंद आती है। क्या है ना कि जब मौसम ग्लूमी हो, उस तरह आप अपने कपड़ों को कलर स्प्लैश देके एकदम मूड एलिवेट कर सकते हैं। और इनको देख के ना, मुझे किसी को देखकर संतरे की याद आती है, किसी को देख के कीवी की याद आती है। वैसे आजकल तो मैंगो सीजन है, नहीं यकीन आता तो शिव शक्ति को ही देख लीजिए, हर कोई आम का आनंद ले रहा है।
आम के बगीचे में पहुंच गए हैं शिव और शक्ति। अब यहाँ पर इनका आम वाला प्यार देखिए। ये मीठे मीठे रसीले आम का स्वाद ले रही हैं ये शिव और शक्ति। ये बड़े प्यार से कभी शिव अपनी शक्ति को आम खिलाता तो कभी ये खुद अपने से ही आम खा लेता। अब अक्सर जब आम देखा जाता है तो ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि आम को काट के खाने में मजा है या चूस के। भाई असली मजा तो रसीले आमों को चूस के खाने में मजा आता है। शिव लेकर आता है शक्ति को क्योंकि उसकी शादी हुई है ना शक्ति के साथ, तो उसको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। तो मंदिरा ने उसको ट्रिक किया होता है, तो वो फाइनली उसको आम खिला रहा है एंड बड़े प्यार से खिला रहा है उसे आम। और शक्ति भी बहुत थकी हुई है, इतने दिन से इतना कुछ हुआ है, गुंडे ये वो, तो वो कहती है शक्ति ऐसे सोने के मूड में है। सोने के मूड में है। आई थिंक वो जो गांव में लोग शायद ऐसे ही एंजॉय करते होंगे आम के पेड़ के नीचे और ऐसे आम खाते होंगे। सो आई थिंक उसका अपना एक मज़ा है और अपना एक फ्लेवर है जो आज हमने महसूस किया, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। आम खाना अब आम बात नहीं बल्कि खास बात है। शिव और शक्ति के साथ बगीचे में ये वाला नज़ारा देखकर आप सबको भी बचपन की याद जरूर आ गई होगी। जब गर्मियों की छुट्टी में गांव जाया करते थे, कुछ ऐसा ही हम और आप किया करते थे। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। अब यहाँ पर देखिए आम खाते खाते शक्ति को नींद भी आ गई। मीठे रसीले आम भी खा लिए हैं तो फुर्सत की पलों में बगीचे में वो सोना चाहती है। और शिव को देखिए अपनी परी को कैसे हवा दे रहा है आम के पत्ते से। शिव शक्ति एक दूसरे के लिए बने हैं। कोई भी सिचुएशन हो उसे पार करके ये दोनों एक दूजे के हो ही जाते हैं। मंदिरा के लिए इस सबसे बड़ी सीख यही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Are you comfortable? I'm extremely comfortable, and you know the best thing about this outfit is the fabric. Yeah. And it fitted me so well. It seems as if perfect. तो देखिए हैप्पी कस्टमर्स, क्लियरली फैब्रिक फिट और जो सिलुएट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। 4 महिलाएं देखिए बहुत अलग अलग फिट्स में और बेहद खूबसूरत लगते हुए। ऐसे कपड़े पहनकर आप भी निकलेंगे तो आपकी टीआरपी भी हो जाएगी टॉप नॉच। फिलहाल क्या है एंटरटेनमेंट की दुनिया की टीआरपी, आइए दिखाते हैं। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 सीरियल हैं। अब क्या करें, टीआरपी का चार्ट इतना गिर गया है कि नंबर 5 की चपेट में बहुत सारे सीरियल्स आ गए हैं। उड़ने की आशा, मंगल लक्ष्मी, कुंडली भाग्य, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, भाग्य लक्ष्मी और कुमकुम भाग्य, इन सभी सीरियल्स ने नंबर 5 की जगह पाई है 1.3 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर पहुंची है इमली और शिव शक्ति तप त्याग तांडव 1.4 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर 2 सीरियल हैं, गुम है किसी के प्यार में और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर झनक बरकरार है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा ने अपनी जगह पकड़ रखी है 2.3 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, पर्सनली अगर आप मुझे जानते हैं और मेरे स्टाइलिंग टेस्ट को जानते हैं, आई ऑलवेज लव होम ग्रोन ब्रांड्स एंड ऑफ कोर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये पॉपअप एग्जीबिशन मेरी बड़ी ही फेवरेट है। ऑफ कोर्स रंगीन कपड़े हैं क्योंकि नाम ही रंगीन पिटारा है। फिलहाल रंग तो ढेर सारे हैं एंटरटेनमेंट के कुमकुम भाग्य में भी। आइए आपको लिए चलते हैं ठीक वहाँ। बाय द वे, मोनिशा जो है वो पूर्वी पर राशन पानी लेके चढ़ गई है। द गुड थिंग इज आरवी पूर्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। भैया आज सूरज कहाँ से निकला है? अच्छा, गलत ये है। जबकि सबूत सबके सामने है और तुम ऐसे ही कह रही हो, पर तुम्हारी बात मान ली जाए, तुम पे विश्वास किया जाए, राइट? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम सही कह रही हो। है कोई सबूत? लगता है हमारे साथ साथ प्राची और पूर्वी भगवान जी की भी फेवरेट है, क्योंकि वो उन्हें जितनी मुश्किलें देते हैं उन मुश्किलों को पार करने का रास्ता भी दिखाते हैं। और जब अपनों का साथ हो तो सीरियल की बहू किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। एक तरफ प्राची पैसों को लेकर परेशान है तो पूर्वी पर मोनिशा ने लगाए हैं आरोप, लेकिन आज दोनों को ही मिला है उनके अपनों का साथ। प्राची को 25 लाख का कर्जा चुकाना है, ऐसे में वो पैसों का इंतजाम करने में जुड़ी है और उसकी माँ कदम कदम पर उसका साथ दे रही है। अब जल्द ही प्राची कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेगी पैसे जुटाने की। का सारा क्रेडिट इसे मिल गया, सारी तारीफें इसे मिल गई, पर यही चाहती थी ये, यही इसका असली मकसद था। कोई बस करो यार, आप बेवकूफों वाली हरकतें किए जा रहे। पूर्वी ने कुछ नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आसमान से टपकी है, देख नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे। मिस्टर एंड मिसेस मेहरा ने साफ साफ कहा है कि हमें ये प्रोजेक्ट सिर्फ पूर्वी की वजह से। इधर पूर्वी पर मोनिशा ने लगा दिया है बड़ा इल्जाम सारे घर वालों के सामने। दरअसल मोनिशा सभी घर वालों को बताती है कि जिस रेस्टोरेंट से गेस्ट के लिए खाना मंगवाया जा रहा था, पूर्वी ने वहां कॉल कर खाना लेट से लाने के लिए कहा। लेकिन सच तो ये है कि मोनिशा ने खुद ही पूर्वी के नंबर से कॉल किया था और ऐसे में सारा का सारा इल्जाम लगा दिया पूर्वी पर। सो एक्चुअली सारे NRI चले गए हैं, डील हमें मिल चुकी है, लेकिन ऑफ कोर्स मोनिशा को अच्छा नहीं लगा है, उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, क्योंकि हमेशा से आई थिंक वही डील्स ब्रेक करती थी। इस बार पूर्वी है तो खाना भी अच्छा बन गया, उसने नमक की जगह शक्कर डलवाई, वो भी मैंने देख लिया कि उसने जो भी किया, तो मैंने खाना लास्ट में सब अच्छा कर लिया। अब इल्जाम तो लगाना ही था, क्योंकि मोनिशा को जलन जो हो रही है। अब पूर्वी को घर वालों का इतना प्यार मिल रहा है, उसकी वजह से ही ये डील पक्की हुई है। लेकिन आज पूर्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज उसके साथ है आरवी। जी हाँ, वही आरवी जो कि हमेशा उससे लड़ता रहता है, लेकिन आज तो खुल्लम खुल्ला अपनी पत्नी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अभी मेरे फ़ोन से जो रेस्टोरेंट से खाना आने वाला था वो टाइम पर नहीं आता है, तो वो फैमिली वालों को कहती है कि मैंने ही रेस्टोरेंट में कॉल करके बोला है कि खाना नहीं चाहिए, जबकि उसने मेरे फ़ोन से पूर्वी बन के बात की है। तो ऑफकोर्स शेफ़ के पास मेरा नंबर गया है और वो यहाँ के प्रूफ करता है और मेरा ही फ़ोन बचता है। तो सबको यही लग रहा है कि मैंने कुछ किया है, बट आरवी मेरा स्टैंड लेता है। और आई थिंक बाकी के जो भी मेल्स हैं वो लोग कहते हैं कि इस बात को जाने देते हैं, डील मिल गई है, खुश रहते हैं। लेकिन पूर्वी के दिमाग में बात चढ़ गई है कि हुआ कैसे, और वो सबको बोलती है कि वो सबके सामने प्रूफ करेगी। तो वहीं घर के सभी मर्दों का भी यही मानना है कि पूर्वी की वजह से ही तो डील पक्की हुई है, अब ऐसे में वो ऐसा क्यों ही करेगी। लेकिन मोनिशा को तो मिर्ची लगी है, क्योंकि पूर्वी ने सबका दिल जो जीत लिया है। अब ऐसे में वो पूर्वी को गलत साबित कर ही रहेगी। लेकिन जब पूर्वी के पास आरवी का साथ है तो उसे और क्या चाहिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है शॉपिंग करते करते ना व्हेन यू गेट एक्साइटेड भूख बहुत लगती है। वेल आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा सा स्प्रेड भी है। वेल टॉकिंग अबाउट भूख लगना, तो भाई किचन में तो अनुपमा मामा और अनुज भी हैं, और जाहिर सी बात है जब दोनों एक साथ होंगे तो रोमांस तो पकेगा ही ना थोड़ा सा। अनुज की सांस में सांस आई है। घर की लक्ष्मी घर लौट आई है और देखिए एक बच्चे को आज माँ की गोद मिल गई है। इसी पल का अनुज को इंतजार था और देखिए आज हम ये कहेंगे कि अनुज का ये इंतजार खत्म हुआ। वहीं जब अनुपमा अब घर में आई है तो धीरे धीरे अनुज और अनुपमा करीब भी आएंगे और क्या पता अनुपमा अगर पहल करेगी तो इनकी गृहस्थी दोबारा बस जाए। कलाकारों की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है। एक परिवार वो घर पर छोड़कर आते हैं तो दूसरे परिवार के साथ दिन रात वो काम करते हैं। अब सोचिए एक ही जगह पर अगर दोनों परिवार मिल जाएं तो कितना अच्छा हो जाता है। अनुपमा इन दिनों पूरा ख्याल रख रही है आध्या के ठीक होने का। अब आध्या को पैनिक अटैक आता है तो ऐसे में माँ से बेहतर बेटी का ख्याल कौन रख सकता है। मुझे पता भी नहीं कि अनुपमा केयर कर रही है, वही थी पूरे घर में जो मेरी केयर कर सकती थी, तो इसीलिए वो मेरी केयर कर रही थी और सब कुछ चल रहा था और मैं तब भी होश में नहीं आई हूँ और मुझे पता नहीं है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है और मतलब क्या हो रहा है, मुझे क्यों केयर कर रही है वो सब, तो इसलिए मैं सो रही हूँ पूरे टाइम। तो वहीं आज सेट पर अनुपमा का बेटा भी आया है, साथ में उनके पति भी। बहुत कम वक्त ऐसा होता है जब घर का परिवार सेट के परिवार से मिलने आता है। यकीन मानिए जब ऐसा होता है तो हमें भी इन पलों को कैमरे में कैप्चर करना बहुत पसंद आता है। सितारों के फैंस यही तो देखना चाहते हैं। अब देखिए इस सेट पर औरा से जब रुद्रांश मिला तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि वो औरा को दीदी कहे या नाम से बुलाए। वही रुद्रांश को देखकर लगता है कि वो बहुत ही शाय बच्चा है। अब घर का परिवार और सेट का परिवार आपस में मिल के रहेंगे तो काम करने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। That is my son, that's my Rudransh. Rudransh, why you shy, Rudransh? What is this? Rudransh, don't be shy. This is Aura Didi. Say hi. और दीदी She is only 13. You are 13 now, na completed. I will complete. No, she will complete 13. He will complete 11 in August. हाँ फिर तो अरे दीदी मत बुलाओ। हाँ तो दीदी नहीं है वो। ये फर्स्ट टाइम क्रिएट हो गया। अब औरा यानी कि आध्या से हम यही कहेंगे कि पर्दे पर भी अपनी माँ अनुपमा से प्यार करना शुरू कर दो, क्योंकि उनसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है।
और हाँ, उनसे ज्यादा प्यार भी कोई नहीं कर सकता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माना किसी को देखने में दिक्कत हो रही है, मतलब जैसे कि हमारे जीत जो हैं वो अंधे हो चुके हैं फॉर द टाइम बीइंग, बट ऐसा थोड़ी ना है कि आप देख नहीं सकते तो आप आवाज़ नहीं सुन सकते। वेल, ऐसा ना हो और जीत कृष्णा को ना पहचान ले, इसलिए कृष्णा ने एक नायाब तरीका ढूंढा है अपनी आवाज़ बदलने का। एक्चुअली नायाब नहीं है, बड़ा ऑब्वियस सा तरीका है। ज़्यादा बर्फ़ खाएंगे तो गला तो खराब हो ही जाएगा ना। अब ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, आप ना पूछना, क्योंकि हम आपको बता चुके थे कि अस्पताल में क्या क्या हुआ जीत के साथ। अब देखिए जो हुआ उसकी वजह से जीत ने अपने आँखों की रोशनी खो दी है। अपने बेटे शिव के साथ वो गोपी के घर पहुंचा है। अब कृष्णा ने जीत को देख लिया है। जीत के सामने वो आ सकती है क्योंकि जीत अब उसे पहचानेगा ही नहीं। जीत के आंखों की रोशनी जो चली गई है, लेकिन आवाज का क्या? कृष्णा जब बात करेगी तो उसकी आवाज को जीत पहचान ही लेगा। अब अपनी आवाज को बदलने के लिए बहू रानी के दिमाग में एक सॉलिड वाला आइडिया आया है। बर्फ को खाओ और अपनी आवाज बदलो। अब हमें तो ये पता ही नहीं था। थैंक यू कृष्णा, आपकी वजह से ये पता चला। क्या कर रही है तुम्हें? उड़ला रही है कहाँ? हाँ, पागल हो गए हैं अब। हमें डर लग रहा है, कहीं हमारी आवाज़ पहचान ना रहे। उसे पता चल रहा है कि हम जिंदा हैं, इसीलिए हम अपनी आवाज़ समझ नहीं आ रहा। हम इसे जीत को करता हुआ नहीं देख सकते। अब बेफिक्री से वो गई जीत के सामने और उसने कुछ बातें भी कर ली। बच्चों की वजह से बार बार जीत और कृष्णा एक दूसरे से टकराते हैं। अब दादी यहाँ पर चाहती है कि कृष्णा जीत को सारा सच बता दे। दादी फोर्स कर रही हैं कि अभी भी समय है, सही समय है, बता दो, सच्चाई बता दो जीत को। पर कृष्णा सोच रही है पता नहीं सब कुछ सच बताने के बाद कहीं जो सिचुएशन है, हालात है, वो और ज़्यादा बिगड़ ना जाए। इसीलिए वो नहीं चाहती उसके साथ पहले जो हुआ वो दोबारा हो, वो वापस जीत की ज़िंदगी में जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वो चाहती नहीं है, इसीलिए वो सच भी नहीं बता पा रही है। पर उसको कहीं ना कहीं दुख भी है इस बात का कि वो मजबूरी है उसकी, वो नहीं बता पा रही है। तो एक बेटी को पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा है। अब दादी माँ सच अभी खुल जाएगा तो आगे कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। कुछ एपिसोड तो जीत को ना ऐसे ही रहने दो, बिना आँखों की रोशनी के। गौरी को भी ड्रामा करने के लिए वक्त मिल जाए और कृष्णा अपने पति को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ जतन भी करेगी। तो इसका मतलब आगे आपको बहुत कुछ मसाला मिलेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब आपका शॉपिंग एम्बियंस जो है ना, जिसे कहते हैं वातावरण, वो जब बहुत ही
अच्छा होता है, आपके मूड के अनुसार होता है, आपके मूड को एनलाइटन और थोड़ा और बेहतर बनाता है, तो शॉपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत मज़ेदार बन जाता है। सोचिए इतना अच्छा सा डेकोर हो, खाने पीने की चीज़ें हो, खूबसूरत ऑफ कोर्स आपके पास शॉपिंग की वैरायटी हो, यानी कि आपका तो यहाँ से निकलने का मन भी नहीं करेगा। बहरहाल ये करते हैं हम कि हम चलते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की ओर। भैया वहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देख ले, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ये तो मैंने बता ही दिया। अभीरा तो अभीरा है। अब तक हम सब अभीरा को अच्छे से जान गए हैं, पहचान गए हैं कि वो कब क्या कर सकती है। अपना ससुराल छोड़कर वो आई है तो उसका पारा हाई है। ऐसे में जब अरमान उसे वापस ले जाने आया है तो वो भला क्यों आसानी से माने। पहले ये लड़की थोड़ा सा नाटक करेगी और हाँ ड्रामा भी कर सकती है। उसके बाद जब मोहतरमा का मूड करेगा तब वो सोचेगी कि उसे अपने ससुराल लौटना है या नहीं। अबीरा को लगता है कि शायद अरमान में अकल आ गई है, जो शायद उसका प्यार जाग गया है अबीरा के लिए कि उसको लेने के लिए आया है वो। बट अरमान बोलता है कि मैं इसलिए आया हूँ तुम्हें लेने क्योंकि दादी सा चाहती है तुम घर पर आओ। तो वो और चिढ़ जाती है और नाराज़ हो जाती है कि उसको लगा था कि शायद अरमान अपने दिल से लेने आया लेकिन वो दादी सा के प्रेशर से आया। तो वो फिर से उनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है जो कि नेवर एंडिंग है, वो चलती जा रही है। अरमान यहाँ पर हॉस्टल में उसे मनाने आया है, लेकिन मनाते मनाते वो यहाँ पर हो रहे नाच गाने का हिस्सा बन जाएगा ये तो उसने सोचा नहीं होगा। लेकिन अब अबीरा को मनाना है तो वो जो कहेगी वो करना होगा। इसी के साथ अब थोड़ी सी सीरियस वाली बात कर लेते हैं। अबीरा को पता चल गया है कि अरमान के पापा घर छोड़कर जा रहे हैं अगर वो नहीं लौटेगी। कभी तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच लिया करो अबीरा। पापा को लग रहा है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है इसलिए वो घर छोड़कर जा रहे हैं। अबीरा सुनिए, क्या आप मेरे साथ घर चलने का कष्ट करेंगी? तो ऐसे में अब वो क्या करेगी। अरमान के पिता की बहुत रिस्पेक्ट करती है अबीरा, इसीलिए वो नहीं चाहती है कि पापा जी घर छोड़कर जाएं। अब तो माधव जो मेरे फादर हैं उन्होंने और भी बड़ा तमाशा कर दिया है कि अगर तू अबीरा को नहीं लेकर आएगा तो मैं भी अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। तो चारों तरफ से अरमान घिरा हुआ है। अब तो कहानी में आ गया ना ट्विस्ट, अबीरा को अपने ससुराल लौटना ही पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये लड़की इतनी आसानी से कोई काम होने नहीं देगी। अरमान के सामने जरूर वो कोई शर्त रखेगी। अब वो शर्त क्या है ये तो हम आपको अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए द गुड थिंग अबाउट दीज पॉपअप एग्जीबिशंस इज कि यहाँ पर आपका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत ही यूनिक होता है। देयर इज वाइन एंड चीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब आप शॉपिंग करते हुए कुछ खा भी सकते हैं। अब यहाँ पर तो बहुत ही वाइड स्प्रेड ऑफ चिप्स एंड सालसा सैंडविचेस हैं, लेकिन जरा सोचिए पानी पूरी में मिल जाए तो कैसा रहे। अब पानी पूरी की याद मुझे क्यों आई, क्योंकि एक तरफ पानी पूरी है तो दूसरी तरफ कबड्डी है। क्या बात कर रही हूँ, देखिए ना कैसा है ये रिश्ता अनजाना।
कहानी में जब जब डबल रोल का मामला आता है ना, दर्शक थोड़े से कंफ्यूज जरूर होते हैं कि आखिर कहानी में चल क्या रहा है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, इन दिनों अनमोल की हमशक्ल सीरियल में आ गई है। अब ये मत पूछना कि वो कहाँ से आई है, हमने आपको बता दिया था कि मृदुला ने किया है ये सब। अब एक तरफ गोलगप्पे खाने की बारी है तो दूसरी तरफ कबड्डी खेलने की। दोनों जगह चैलेंज यही है कि असली कौन है, नकली कौन है। अब अनमोल को तीखे गोलगप्पे पसंद है, तो वहीं जो नकली अनमोल है ना, उसकी तो आज शामत आ गई है, क्योंकि कुछ ही पलों में उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है। वहीं गोलगप्पे के बाद जब कबड्डी खेलने की बारी आई तो यहाँ पर असली अनमोल ने ये बात साबित कर दी कि वो असली है और सामने वाली नकली। हालांकि जद्दोजहद हुई बहुत ज्यादा, लेकिन इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी भी हुआ। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारी पोल पट्टी खुल गई है तो आगे सब खत्म। भाई खत्म कुछ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर तो केवल अनमोल को अभी कॉन्फिडेंस आया है ना कि सामने वाली नकली है। घर वालों को कैसे पता चलेगा? अब उसके लिए अलग से स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, जिसके लिए मृदुला का रहना जरूरी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, मृदुला यानी कि चारू असोपा ने शो छोड़ दिया है। तो भाई जब तक नई मृदुला नहीं आएगी, कहानी ना असली और नकली अनमोल के बीच बीच ही घूमती रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, द ग्रेट थिंग अबाउट दिस एग्जीबिशन इज कि यहाँ पर आपको आपके डेली वेयर, पार्टी वेयर तो मिल ही जाएगा, कैजुअल वेयर, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग जो आप ऑफिस वेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट कैजुअल्स। अब ये क्वाड सेट देख लीजिए, ये वेस्ट कोट और ट्राउजर्स और शर्ट यानी ब्लेजर का लुक दे रहा है, बट इट्स एक्चुअली अटैच्ड, यानी कि आपको ओवर लेयरिंग गर्मी में करने की जरूरत नहीं और आपका लुक होगा टोटली फॉर्मल। वेल, टॉकिंग अबाउट फॉर्मल, तो भैया बड़ा ही फॉर्मल सा रिलेशन हो रहा है अमृता और विराट के बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो कोर्ट रूम ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा। अब मुद्दे की बात कीजिए, मतलब हीरो हीरोइन के बीच की केमिस्ट्री दिखाइए तो बात जमे। क्या हम अमृता और विराट को देखकर ये कह सकते हैं दो प्यार करने वाले थाने में पहुंच गए हैं? क्या प्यार करने की सजा ये मिलती है? एक तरफ अमृता का परिवार है तो दूसरी तरफ विराट का परिवार है। परिवार वालों में तो आपस में बनती ही नहीं है। वैसे पहले अमृता और विराट में भी बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे की आंखों की भाषा पढ़ लेते हैं। बबीता आहूजा तो चाहती ही नहीं ना विराट और अमृता एक साथ आए, तो वो तो पूरा टाइम उसी प्लानिंग में लगे रहेगी कि इन दोनों को कैसे अलग अलग करें। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकती रहेगी, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से या तो रूठेंगे या तो खिलाफ हो जाएंगे, या उन दोनों को एक साथ नहीं आने देने का कोई सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ये तो चलता रहेगा। चोट विराट को लगती है तो दर्द अमृता को होता है। तो यहाँ पर कोई न कोई कार्मिक कनेक्शन तो जुड़ गया है और अब पुलिस वाले के सामने अमृता ने कह दिया है कि मैं होशो हवास में अपना बयान दे रही हूँ, यानी कि विराट पर कोई इल्जाम नहीं लगा।
तो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि आहूजा के बेटे के साथ मेरी अच्छी वाली पोती क्यों गई, और ये झगड़ा पुलिस के पास जाता है। अभी मैजिस्ट्रेट के सामने हम खड़े हैं और मैं पोती को बोलती हूँ जो सच है वो बोल, इसने तेरे को क्या क्या किया वो भी बोल। लेकिन पोती सच्ची है, वो बोलती है उसने कुछ किया नहीं, ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ इसलिए हम इकट्ठे थे। वहीं आजी को अभी भी लगता है कि अमृता पर कोई दबाव है। अब आजी मान जाइए ना, लड़का लड़की जवान है, एक दूसरे से प्यार करने लग गए हैं, तो दोनों परिवार की भलाई इसी में है कि इनकी शादी कर दो, वरना कहीं भाग भाग के शादी कर ली ना, तब आप दोनों परिवार के बीच और भी कलेश बढ़ जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मुझे गर्मियों में ना लूज फिट ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ढीले ढाले कपड़े जिसमें हवा आर पार होती रहे, एंड यू आर सो कंफर्टेबल वेयरिंग दैट। एंड ऑफ कोर्स आई प्रेफर एवरग्रीन कॉटन, और उसमें जरा सा कलर पॉप, जी हाँ, एक खूबसूरत सी एक्सेसरी, एंड यू आर रेडी टू रॉक द वर्ल्ड। गर्मी भगाने के और गर्मी से जूझने के बहुत से तरीके होते हैं। वैसे एक नायाब सा तरीका तो भैया इन्होंने भी निकाला है सीरियल के सेट पर। नमस्ते, वेलकम बैक टू द मंगल्स किचन। मैं हूं मंगल और मैं आज समर बिकॉज बहुत गर्मी हो रही है और बच्चे अभी भी स्कूल से आए हैं और अम्मा भी जो है थोड़ा स्नैक टाइम चाह रही हैं। खाना उन्होंने थोड़ा अभी लेट है तो मैंने सोचा इनको वाटरमेलन दे दूं, और ये तरबूज जो है कलिंगर, इसको मैं इनको काट के खिलाने वाली हूँ। हाँ तो चलो बातें कम, हाँ, फटाफट खिलाओ हमें। हाँ जी जी जी। तो देखिए, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वो देखे हैं जो है रील्स वगैरह कि उसमें लोग चेक करते हैं, तो मेरा भी बड़ा मन था कि मैं चेक करूं। तो इसको कहते हैं ऐसे टिश्यू लेकर अगर इस पर रेड कलर आएगा तो दैट मीन्स वो नकली कलिंगर है, और अगर कुछ नहीं आया तो वो यानी असली है। नहीं है, कोई रंग नहीं है, आ गया वाटरमेलन ही आ गया, तो यानी ये असली है, ये ऑर्गेनिक है। इसको हम फेस पर रब कर लेंगे। मुझे वाटरमेलन की सब्जी बनाना भी सिखा रही हैं। बताइए बताइए, हमारी ऑडियंस को भी पता चलेगा। आई नो, यस। छिलके की सब्जी तो ये सारा पील करके निकालना है, हाँ। फिर सब्जी जैसे बनाते हैं ना वैसे ही उसको बनाना है। उसमें प्याज टमाटर डालता है? हाँ, टमाटर नहीं, और डालना है तो अच्छा लगेगा क्योंकि उसका ही खुद का खट्टा मीठा स्वाद बहुत अच्छा आएगा। मुझे सारी रेसिपीज ये नई बता दो क्योंकि अभी लक्ष्मी की शादी के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। बहुत पैसों की जरूरत है। मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी। आपने हमारी स्टोरी के अंदर और इस वाटरमेलन के अंदर तड़का लगा दिया, जल्दी जल्दी। मेरी बहू ने बनाया तो खास ही होगा। तो ये मैं प्यार से आपको खिलाना चाहती हूँ। कैसा लगा? मेरे हाथ वैसे मीठा होगा नहीं, हाथ से मीठा हो गया ना। इस सीजन का सबसे अच्छा वाटरमेलन। देखो, पापा जी ने भी पीछे से आवाज लगा दी, उनको भी चाहिए। अंदर कहीं ना कहीं अपने ससुर जी को मारना चाहती है। इससे पहले मुझे डांटना शुरू करें, इससे पहले इनके मुंह में डाल दो वाटरमेलन।
अभी रह गई इशाना। इशाना देखो चोरी छुपे खा रही है मेरी बच्ची। मेरी बच्ची हमारे हाथ से खा, चोरी छुपे नहीं खा। हम वही अपनी ऑडियंस को खिलाते हैं। हेलो मेरे सासू माँ साथ लड़ कैसा लगा ये केक? अमेजिंग। क्या बनाया आपने? आपने खुद बनाए? वाओ। साउंड दे। इसको मैं खुद गई थी धोने के लिए। पैर मारना लेते ना। पैर मारना। अच्छा जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, बहुत बढ़ती जा रही है गर्मी, तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना वाटरमेलन सबके साथ शेयर करके खाया जाए। और बहुत मज़ा आया, क्योंकि देखिए मिल बांट के खाने का जो मज़ा होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। उसमें तृप्ति मिलती है और पेट भर जाता है, तो वो बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू सास बहू साजिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। लो भाई, आ गई है सवी। ईशान और उसके परिवार को सबक सिखाने के लिए अब बेचारी सवी पर पेपर लीक करने का इल्जाम लगा। पुलिस उसे अरेस्ट कर ले गई और उसे 5 साल के लिए किसी भी कॉलेज में एग्जाम देने से बैन कर दिया गया। भविष्य तो वाकई अंधकार में। सर मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मैंने चीटिंग की, ना पेपर लीक किया, और ये बात मैं साबित करके रहूंगी और इसी एग्जाम में दोबारा बैठ के भी दिखाऊंगी। हाँ बिल्कुल, जरूर बैठना, पर 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल के लिए आपको बैन किया जा रहा। लेकिन सवी हार मानने वालों में से नहीं है, तभी तो उसने ठीक भोसले इंस्टीट्यूट के सामने ही खोली अपनी चाय की दुकान। लेकिन कहानी में आ चुका है एक और ट्विस्ट, क्योंकि ईशान और सवी के बीच की नफरत अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और ईशान ने सवी को दे दिया है एक तोहफा भी। और तोहफे में क्या सवी को मिले हैं डिवोर्स पेपर्स। हाँ, एक दिन तुम मेरे साथ चल रहे थे और आज मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। एनीवे कांग्रेचुलेशंस। नई शुरुआत करने के लिए पुराने रिश्तों को तोड़ना बहुत जरूरी है। तुम्हारा काम आसान करने के लिए तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, कबूल करोगे? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल राधा मोहन। मनन को युग ने किडनैप कर लिया है। अब ऐसे में राधा बहुत परेशान है। आज तो राधा का साथ दे रही है गुनगुन और दोनों मिलकर मनन को ढूंढ रहे हैं। इधर बेचारा मनन तो ये सोच रहा है कि कब उसकी माँ आकर उसे बचाएगी। वो मेरे पापा है युग सर, मेरे नकली फादर, उनने मुझे डार्क रूम में बंद कर दिया। राधा मनन को ढूंढ रही है, वो खो चुका है मनन। तो राधा को लग रहा है कि शायद मनन स्कूल में ही है, तो हर एक क्लासरूम में चेक कर रही है और फिर थोड़ी सी परेशान होती है राधा। उस टाइम पे आ जाती है गुनगुन उसे संभालने के लिए, जो ये भी बोल देती है कि मोहन जी भी ढूंढ रहा है मनन को। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक और अनिरुद्ध कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि दोनों के दिल में कुछ तो है जो जुबान तक नहीं आ रहा। इधर झनक तो तैयारी कर रही है अनिरुद्ध और अर्शी की आशीर्वाद रस्म की, और वो तो उनके लिए गिफ्ट लेने भी चली गई है। लेकिन अनिरुद्ध, इससे पहले आप झनक को कुछ गलत बोले, आप एक बार अपनी फीलिंग्स को समझ लीजिए कि आप चाहते क्या हैं। इतनी सारी तैयारियां बची, उन सब को छोड़कर आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, ऐसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं जो घर की मेड है, आपके घर में रहती है। क्या फर्क पड़ता है आपको कि वो एग्जाम्स दे या ना दे? अरे
आपको तो उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए जो आप पे निर्भर है, उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी जिंदगी के जिम्मेदार आप नहीं हैं। तो कौन है? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल भाग्यलक्ष्मी। अब मलिष्का के सामने आ गई है लक्ष्मी और लक्ष्मी को देखकर मलिष्का के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि इतने सालों में उसने अपना जो सुखी परिवार बसाया है उसे लक्ष्मी आकर तबाह कर देगी, क्योंकि आखिरकार ऋषि तो लक्ष्मी से ही प्यार करता है। लेकिन ऋषि की जिंदगी में लक्ष्मी फिलहाल वापस नहीं आना चाहती। अब लक्ष्मी के आने से मलिष्का परेशान तो जरूर हो गई है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल पंड्या स्टोर। लो भाई, अब शुरू हो गई है धवल और नताशा की एक अलग दुनिया, जहां धवल की दुनिया में है सिर्फ नफरत नताशा के लिए। मेरे भाई की खूनी है वो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपने भाई को बचाने के लिए उसने मेरे भाई की जान ली है, हाथ छोड़ा है उनका, इसलिए गलती नताशा की है, हमेशा उसी की रहेगी। और नताशा तो सब कुछ भूलकर शानू के साथ एक नई शुरुआत कर रही है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है, जब नताशा से होगा उसकी बेटी का सामना।